2019 ये देखिए सामने जो डेली टाइम्स ने लिखा था ना, इस तरह बहुत सारे न्यूज़पेपर ने लिखा था, सिर्फ डेली टाइम्स ने नहीं, कि यार वकार ज़का ना अटेंशन लेने के लिए शायद इसके शो वो नहीं चल रहे, तो ये अजीब सी बातें करने लग गया है। मैंने कहा था उस ज़माने में कि मुल्क के कर्जे उतर जाएंगे क्रिप्टो करेंसी को यहाँ लाकर, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके, पाकिस्तान में हाइड्रो पावर की माइनिंग मशीनें लगाकर, हाइड्रो पावर जो भूटान ने फिर वही आइडिया उठाया। तो उस ज़माने में जो बातें बोली थी ना, उस वक्त दुनिया में कोई ये बात नहीं बोल रहा था, ये मेरा दावा है। आप गूगल कीजिए, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई आतिफ मियाँ, कोई असद उमर, कोई दुनिया का बड़ा इकोनॉमिस्ट, कोई एमआईटी का पढ़ा हुआ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड का, कोई बोल रहा था ये बात? नहीं बोल रहा था ना। तो हम फ्लेक्स करते हैं अपने नॉलेज और अपने विजडम पे। गाड़ी बंगले दिखाना हमारा काम नहीं है। हम कहते हैं भाईजान गाड़ी बंगले तो हर कोई ले आएगा, आइडिया ला के दिखाओ। तो 2019 की ऐसी बहुत सारी खबरें मिलेंगी कि वकार ज़का अटेंशन सीकर है यार, पता नहीं ऐसी हवा में बातें कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से मुल्क के कर्जे उतार देगा। ये ऐसी हवा में बात कर रहा है। आज वही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, आज वही बात अमेरिका ने कर दी है कि जी हम बिटकॉइन को अपने पास गोल्ड की तरह रखेंगे। दूर दूर तक ये बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल भी आजकल बोलने लग गए, हाँ यार कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट बिठाते हैं और उससे बोलते हैं कि वो बोल रहा होता है हाँ जी मुल्क के कर्जे उतर जाएंगे इससे। खुशी ये नहीं है कि पाकिस्तान इसमें आ गया है, खुशी इस बात की है कि यार इतने अरसे तक जो बात मैं बोलता रहा वो आज सारी दुनिया बोल रही है। तो मज़ा ये आता है, गाड़ी बंगले दिखाने वाले हज़ारों होंगे, ऐसा आइडिया लाने वाला है कोई? तो सियासतदान वही होता है मुल्क का, अच्छा वही सोच सकता है जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता हो। कोई और एक भी सियासतदान है आपकी नज़र में जो ऐसा कोई आइडिया दे जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका अडॉप्ट कर ले, जो 4 साल 5 साल पहले बताया जा रहा हो और अब हो रहा हो? अब जितने भी लोग माइनिंग, जितने भी लोग इसको कहेंगे ना कर्जे उतारने की तरफ जा रहे हैं, अब गलती करेंगे, अब गलती करेंगे। बच्चे बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। अब आइडिया दूसरा होगा मुल्क के कर्जे उतारने का, इसका टाइम ख़त्म हो गया। ये जो सोच रहे हैं ना बिटकॉइन से कर्जा अप उतर जाएगा या क्रिप्टो माइनिंग से कुछ हो जाएगा, ठीक है, ओके, देख लेते हैं। अब आइडिया दूसरी तरफ निकल गया है। और अब आइडिया वकार ज़का, जब क्योंकि मुझे पता है मुफ्त का आइडिया देने का नुकसान क्या होता है, इज्जत विज्जत तो कोई मिलती नहीं है, ऊपर से गालियाँ पड़ती हैं और आपको समझ जाता है वक्त से पहले यहाँ पर कुछ आना ही नहीं चाहिए। अब हम आइडिया बचा के रखेंगे अपनी हुकूमत आने तक। हमारी हुकूमत आ गई 2029 के इलेक्शन में तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। हमारा हमारा मकसद नहीं है भाई हीरो बनने का। एक दफ़ा हीरो बन के देख लिया, गालियाँ पड़ती हैं, इज्जत नहीं मिलती, ऊपर से हमारे आइडिया को 10 साल 5 साल बाद बोलने के बाद बोला जाता है ये हमारा आइडिया है। अब कह रहे हैं बिटकॉइन से कर्जा उतरेगा, अब कह रहे हैं माइनिंग आनी चाहिए। ओके, राइट। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को सही तरह रिपोर्ट किया कि हाइड्रो पावर के थ्रू बिटकॉइन क्रिप्टो माइनिंग का फॉर्मूला नहीं, बल्कि वकार ज़का ने खुद जाकर इंस्टॉल की अपने पैसे लगाकर। ये बातें नहीं थी, मैंने आइडिया दिखाया कि हुकूमत कितने पैसे बना सकती है। 2016-17 जाके ये न्यूज़ बनी 2020 में, 2021 में, कि जी पहला क्रिप्टो माइनिंग का फॉर्म लगा है और सबसे बड़ा फॉर्म, छोटा मोटा नहीं, 2-2.5 करोड़ रुपया उस ज़माने में लगा था। 2016 की बात है, जिसको एक्नॉलेज जाके किया है, ये देखे ना इस न्यूज़पेपर ने, पाक ऑब्जर्वर ने किया कि हाँ वकार ज़का का वही आइडिया भूटान ने यूज़ करके मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए। और वकार ज़का के माइनिंग फार्म के साथ क्या हुआ था, FIA उठा के ले गई, FIR कट गई और सारी मशीनें उठा के भी ले गए, तोड़ भी दी। उसका 2.5 करोड़ का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, उल्टी FIR कट गई। इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, अप्रैल 6 2018 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो को बैन करने की बात की कि भाई हम जो भी इसमें काम करेगा उसे FIA उठा ले। वकार ज़का ने 4-5 वकीलों से पूछा, इमरान खान की हुकूमत से पूछा, सबने कहा बैन होना चाहिए। तो वकार ज़का ने कहा कोई केस तो उठा नहीं रहा। वकार ज़का खुद वकील बन गए और कानून और आइन के मुताबिक लड़ने पहुंच गए। और दूसरी तरफ कौन कौन था भाई, इरशाद अली, अटॉर्नी जनरल, डिप्टी गवर्नर रजा मोहसिन, इन सबको कोर्ट में बुला लिया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, पाकिस्तान के जो गन्स है ना बड़े, उनको बुला लिया। केस नंबर है ये, ठीक है। डिवीजन बेंच लग गई, 2 जजेस बैठ गए, बोले भाई बताओ। सारा केस चलता रहा 2019 से चलता रहा और आखिर में जाके जज साहब ने कहा वी अप्रिशिएट द पैशन एंड विजन ऑफ द पिटिशनर इन अटेम्प्टिंग टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू फॉर्म ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ एक और चीज से वकार ज़का ने आर्ग्यूमेंट किया कि सर ये स्टेट बैंक के पास तो कानून और आइन के मुताबिक ये हक ही नहीं है। तो स्टेट बैंक ने अपना पैतरा बदल दिया। जज ने बोला कि भाई आप पे पेनल्टी लगाएंगे अगर आपने मुल्क को कौम को इस टेक्नोलॉजी से रोकने की कोशिश की। तो रेहान मसूद ज्वाइंट डायरेक्टर जो है, इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सर सिर्फ ये कहा है कि अगर क्रिप्टो में पैसा डूब जाए तो स्टेट बैंक के पास मत आना,
मैंने कहा सर स्टॉक में अगर डूबता है तो स्टेट बैंक वाले हमें बचाते हैं, कोई कंपनी भाग जाती है तो स्टेट बैंक बचाता है, Booking.com से होटल खरीदते हैं, वो होटल ठीक नहीं होता तो हम इनके पास आते हैं। तो ये मसला ये था कि जब ज्यादा बात हुई तो मैंने कहा सर इनसे बोलें, ये प्रूव कर दें कि ये कानून और आइन के मुताबिक क्रिप्टो बैन कर सकते हैं। तो जज ने बोला करो वरना पेनल्टी डाल रहा हूं। तो उसने बोला कि आगे से Rehan Masood, Joint Director, State Bank of Pakistan, has stated in open court that they had never declared cryptocurrency illegal. फट गई। ठीक है, 4 वकील लाए हुए थे अपने, समझ रहे वकार का ऐसी ढक्कन है बिल्कुल, उसको कानून और आइन के मुताबिक लड़ना आएगा नहीं, लेकिन हम अपनी तैयारी के साथ पूरे गए थे। तो पाकिस्तान में इलीगल था। वकार ज़का इस चीज पे मगरूर है और घमंडी है, बहुत शोधेपन में आते हैं कि जी मैंने करके दिखाया, जैसे पाकिस्तानी करता है, थोड़ी सी अपनी फोटो लगा देता है। तो मैं हर जगह जताता हूं कि मैंने सिर्फ इसकी आवाज नहीं उठाई, मैं अकेले जाके उस वक्त केस लड़के जीता हूं जब क्रिप्टो की अलिफ बे भी नहीं पता थी दुनिया में लोगों को। तो ये पाकिस्तान में जितने भी क्रिप्टो चल रही है ना इस वक्त, ये चल रही है इस ऑर्डर की वजह से। तो जब भी कोई आपको कुछ कभी कोई बोले तो आपने उसे बताना है कि इलीगल नहीं है। अब लोग कहते हैं अगर इलीगल नहीं है तो लीगल भी तो नहीं है भाई। हराम चीज बताई जाती है, सुअर मत खाओ, शराब मत खाओ, और लीगल चीज बताई नहीं जाती, सिर्फ पनिशमेंट बताई जाती है, ये करोगे तो पनिशमेंट होगी। जो चीज नहीं बताई जाती कि ये इलीगल है या लीगल है, वो कहा जाता है कि भाई ये लीगल ही समझी जाएगी। इंग्लिश कॉमन लॉ ये कहता है कि इसमें पनिशमेंट अगर नहीं है क्रिप्टो रखने पे तो इलीगल कैसे है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से महरूम किया जा रहा है पाकिस्तान को कुछ ऐसी बातें करके, शायद ये नहीं। बात ये कि 8 साल पहले वकार ज़का ने आके एक बात बोली, ठीक है, जरा देखिएगा इस वीडियो में। सामने लिखा नजर आ रहा है 1 बिटकॉइन इक्वल्स टू $268। अब बिटकॉइन के बारे में जाएंगी जो आपको 20,000 रुपए का एक बिटकॉइन था, आज $90,000 का एक बिटकॉइन है। 8 साल पुरानी ये वीडियो है। वकार ज़का ने सिर्फ लोगों को नहीं बोला कि 268 पे भाई बिटकॉइन ले लो, जिंदगी बन जाएगी, ठीक है, बल्कि उसने ये बोला कि भाई पाकिस्तान के कर्जे उतर सकते हैं इससे। ये फॉर्मूला और किसने दिया है? 2019 में जब वकार ज़का ने ये बोला तो उसे बोला अटेंशन सीकर वकार ज़का फेमस होने के लिए बोल रहा है। डेली टाइम्स, डॉन ने सब ने लेना शुरू की कि वकार ज़का क्लेम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी से कर्जे उतर जाएंगे। बिल्कुल बकवास बात है। आज ये कब की खबर है? 2019, ठीक है सर। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जी जो कर्जा है वो उतारने के लिए क्या यूज होगा? बिटकॉइन। इलॉन मस्क ने क्या बोला है अभी थोड़े दिन पहले 29 अक्टूबर 2024 को कि भाईजान बिटकॉइन इज द ओनली सॉल्यूशन कि हम ये बड़े बड़े कर्जे उतार दें। लोगों को लगता है शायद वकार ज़का कह रहा था बिटकॉइन खरीद लो, ऊपर जाएगा, बेच दो कि कर्जा उतर जाएगा। ना सर, जो डिजिटल करेंसी विल बी बैक्ड बाय डिजिटल गोल्ड, दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड, हर जगह लिस्टेड। हमारे यहां कह रहे हैं ये सही चीज नहीं है।